अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसी जा रही है आप सबकी प्रैक्टिस? अच्छा जी, तो आज जो है हम लोगों ने आज हमारा लास्ट लेक्चर है और आज हम लोग स्केलिंग करेंगे। चलो मैं जरा इसको ओपन कर लूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। कैसी जा रही है आप सबकी प्रैक्टिस? किस किस के पेजेस रेडी हो गई हैं? कौन कौन रेडी है अब काम करने के लिए? कौन कहता है कि मैम अब मुझे कोई भी काम दे मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, एडवर्टाइजिंग भी कर सकती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। मार्केटर्स चाहिए मुझे आप में से। क्या मसला है? चले हम लोग। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जाएंगे इनसाइट पे। सबसे पहले हम लोग इनसाइट्स देखेंगे। ठीक है, इनसाइट पे जाते हैं। यहाँ पर इनसाइट का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ये रहा। हम इनसाइट पहले जाके देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए हैं, मतलब जो हमने कैंपेन चलाई है उसका रिजल्ट हमें क्या मिला है। यहाँ पर पहले कोड आएगा हमारे पास, हम वो कोड एंटर करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने अपनी सारी कैंपेन तमाम चीजें जो है ना वो सीख चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या चीज कवर करनी है? अब हम लोगों ने ये चीज कवर करनी है कि हम लोग किस तरह से स्केलिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, इनसाइट्स हम चेक कर सकते हैं कि उसके बेस में हम ज्यादा बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर आ सके। तो कोड मेरे पास अभी तक नहीं आया। नेट आई थिंक स्लो है बहुत। चलिए, तो कि कोड तो अभी फिलहाल नहीं आ रहा,
तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जब आप उसको ऑन करते हैं, इधर आपको नजर आ जाता है कि भाई किस एज से लोग आए थे, उनकी लोकेशन क्या थी, उनका जो है वो टेक्स्ट कंटेंट, कौन से कंटेंट पे सबसे ज्यादा लोगों ने क्लिक किया। तो इस तरीके से आप उनका बिहेवियर, टेक्स्ट सब जो है ना वो देख सकते हैं। अभी तो ये ऑन ही नहीं हो रहा। ठीक है, दोबारा मैं बिजनेस सेटिंग में जाती हूँ और हम लोग एड मैनेजर में जाते हैं। पंद्रह दिन के लिए बंद हो ना हो, लेकिन उन्होंने नेट इस तरह का किया हुआ है कि ना होने के बराबर ही है। ये आप देख रहे हैं इस टाइम सबसे अच्छा नेट यूज मैं कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये हाल है। फेसबुक पे, यूट्यूब के ऊपर तो इन्होंने सही से ना, कि मतलब बस इनको डर है हुकूमत को कि जीत ना जाए इमरान खान। बेकार बेकार हरकतें कर रहे हैं बस। फेसबुक इन्होंने बिल्कुल डाउन कर दिया है, बिल्कुल, क्योंकि मेजोरिटी जो है ना हमारी ऑडियंस जो है वो फेसबुक पे लाइव होती है। तो इन्होंने फेसबुक को बिल्कुल स्लो कर दिया है। बाकी अगर आप अभी चीजें ओपन करें सुकून से काम कर सकते हैं, लेकिन एक वाहिद फेसबुक और यूट्यूब है जिसके ऊपर इन्होंने इतनी तबाही मचाई हुई है। अब अगर मैं गूगल एड्स चला रही थी अभी, तो पीपीसी के भी इन्होंने जितना वो जो है ना बिल्कुल डाउन हुआ हुआ था। पीपीसी पे भी के भी एड सही से नहीं चल पा रहे थे। यही चीज हो रही है वहां पर भी। क्या फजूल करते हैं, ये क्यों ओपन हो रहा है। चलो थोड़ा पहुंच ही आए हम जगह पे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास रिजल्ट्स हमने देखने हैं कि क्या रिजल्ट्स है ना, कि हम लोगों ने जो कैंपेन चलाई है उसका क्या रिजल्ट हमें शो हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखनी होती है कि हमने जो कैंपेन चलाई है वो सही भी चल रही है कि नहीं चल रही। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली एक कैंपेन ले लेते हैं। लेट्स हम इसको जो है एनालिसिस करते हैं। अब हमने एक कैंपेन में क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें देखना होता है कि हमारी उस पोस्ट के ऊपर या जो हमने ऐड चलाया है कितने लोगों तक गया है, कितनी रीच हुई है। रीच का मतलब होता है कि हर दफा नए बंदे के सामने हमारी पोस्ट जा रही है। तो वो होती है रीच। अब इस तरह ये मेरी पोस्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि ये मेरा ऐड है। अब हम देखेंगे कि ये कितने लोगों तक गया सामने। तो ये वन रीच हो गई। अब मैं इसको यूं ऊपर जाती हूँ दोबारा देखती हूँ, तो ये वन रीच वन इंप्रेशन ऑलरेडी हुआ हुआ था। अब ये वन रीच टू इंप्रेशन हो जाएंगे। मैंने इसको दो दफा देख लिया, टू इंप्रेशन हो जाएंगे, लेकिन मैं वही बंदी हूँ तो रीच मेरी एक ही रहेगी। अब मैंने उसको तीसरी दफा भी देख लिया, तीन रीच हो गई, फोर फाइव सिक्स, मतलब मैंने एक ही बंदी हूँ जिसने इसको पांच दफा देख लिया,
तो ये 5 इंप्रेशन जो है ना बन जाएंगे, काउंट हो जाएंगे, लेकिन रीच ये 1 ही रहेगी। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो रीच होती है हमारी, इसका मतलब होता है कि जितनी भी रीच आ रही है, इट्स मीन कि वो हमेशा नए बंदे के सामने आपका गया है। अब उसने देखा नहीं देखा वो एक अलग बात है, ठीक है, वो उसको इस तरह बस सामने से गुजर गया, ठीक है, उसने रुका भी नहीं, वो गुजर गया, तो ये रीच काउंट हो जाएगी। लेकिन वो उस पर थोड़ी देर के, चाहे वो 1 सेकंड ही क्यों ना रुका हो, तो वो इंप्रेशन हो जाएंगे। लेकिन इंप्रेशन से बस ये होता है कि एक ही बंदा 2-3 दफा भी देख सकता है। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे 1000 इंप्रेशन हुए तो 1000 के 1000 नए लोग थे, नहीं, उसमें एक ही बंदे ने 4-4 5-5 दफा भी देखा होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे इंप्रेशन है सारे के सारे न्यू है, या एक ही पर्सन है, या एक ही यूजर है जिसने मल्टीपल टाइम हमारा वो ऐड देखा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी, कि हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी, अगर तो 2 से कम आ रही है, ठीक है, बिलो, अगर बिलो है 2 से, तो इट्स मीन कि हमारी फ्रिक्वेंसी सही जा रही है, 2 से कम होनी चाहिए। और अगर अबव द 2% आ रहा है कि वो 2 से ज्यादा आ रही है, 3 4 5 आ रही है, इट्स मीन कि हमारा जो एड है वो एक ही बंदा बार 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 देख रहा है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी फ्रिक्वेंसी जो वो 2 से कम ही होनी चाहिए। फिर आता है हमारा CTRL। अब अगर एक इंसान है, उसने मेरा जो है ना 2 दफा ये पोस्ट देख ली, ठीक है, अब उसको देखने के बाद वो इधर क्लिक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लिक मीन्स जो ये जो CTA बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक कर भी रहा है कि नहीं। एक क्लिक होता है कि उसने लाइक पे क्लिक कर दिया, कमेंट पे कर दिया, इधर सी मोर पे कर दिया। मुझे ये वाला क्लिक नहीं चाहिए, मुझे क्लिक चाहिए ये वाला, कि जो मेरा ऐड देखने के बाद वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये चीज देखना भी हमारे लिए बेहद जरूरी होगी। तो ये भी हम देखते हैं कि हमारी 2 5 के बीच में होनी चाहिए, 2 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 2 से ऊपर चली जाए लेकिन 2 से नीचे ना हो। तो ये चीजें भी हम लोग देख रहे होते हैं, और फिर इसी बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे होते हैं कि हम लोग जो है सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे। फिर इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं कि वीडियो एंगेजमेंट हुई है नहीं हुई है, हमारी कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रही है, 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए हमारी क्या कॉस्ट लग रही है। तो तमाम चीजें जो है हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। अब देखें, यहाँ पर एक लीड कैंपेन चली है, यहाँ पे 96 लीड्स आई हुई है, यहाँ पर 156 लीड्स आई हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे रीच हमारी कितनी हुई है, इसकी रीच जो हुई है वो 6000 हुई हुई है, और इसकी रीच 22,000 हुई हुई है। अब अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी चेक करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1.28 आ रही है, जो कि विच इज एक्सीलेंट, ठीक है, कि ये अच्छी रिजल्ट है। हमारी 2 से कम ही है, और ये भी हमारी 1.85 है, ये भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, CPM की बात की जाए कि 1000 लोगों तक पहुंचने के लिए हमें क्या कॉस्ट देना पड़ रही है, यहाँ पे 1000 लोगों को पहुंचने के लिए 210 देना पड़ रहा है, अदरवाइज यहाँ पर हमें 197 रुपीज में हम 1000 लोगों तक पहुंच रही है। तो ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं CTRL, क्लिक थ्रू रेट। यहाँ पर हमारा जो आ रहा था वो 2 से अबव आ रहा था, बट यहाँ पर हमारे पास कम आ रहा था। अब ये क्या था कि हमारे लोग पसंद तो कर रही हैं, लेकिन CTA बटन पे ना इतनी जल्दी क्लिक्स नहीं आ रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस लीड की हमें कॉस्ट वो 17 रुपीज पड़ रही थी, जिसका क्लिक थ्रू रेट ज्यादा था उसकी 17 रुपीज हमें पड़ रही थी। तो जिसका डाउन जा रहा था उसकी जाहिर सी बात है क्लिक हमारे पास कम आ रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ ही रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 52 72। तो जब आपका CTRL, जैसे लोग आपकी CTA बटन पे कम क्लिक कर रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली कॉस्ट पर रिजल्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आपकी ज्यादा क्लिक हो रही हैं तो जाहिर जाहिर सी बात है फिर आपकी लीड्स भी ज्यादा आ रही होंगी, जाहिर सी सिटी पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो आपके पास लीड्स भी ज्यादा आ रही होंगी। तो यहाँ पर फिर हम लोग, अच्छा, यहाँ पर हमें मैट्रिक सेट करना है। तो मैट्रिक सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं और इधर कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज करने के बाद, कस्टमाइज पे हम जाए, ये देखें, अब इधर हमारे पास आ रहा है रिजल्ट, एड सेट नेम, बजट, रिजल्ट, रीच, फ्रीक्वेंसी, CPM। ये सब चीजें हमने देखनी होती हैं, ठीक है। वीडियो प्ले कितनी दफा प्ले हुई, यहाँ पर कुछ अगर नहीं होता तो हम यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमने देखना है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। CTRL, तो ये CTRL में हमने ऑल नहीं करना, CTRL क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। एंगेजमेंट देखनी है हमने, तो पोस्ट एंगेजमेंट कितनी हुई है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग तमाम चीजों को यहाँ पे असेंबल भी कर लेते हैं कि अभी मैंने पहले कमेंट देखना है, एंगेजमेंट कितनी हुई है, कॉस्ट पर क्वालिटी, रैंकिंग, ये सब चीजें हम यहाँ पे देख के
और फिर उसको हम सेट कर लेते हैं कि पहले हमारे पास डैशबोर्ड पे इस तरह से शो हो, और सबसे नीचे जाके फिर हम इधर सेव एज कॉलम करते हैं, इधर अपना नाम लिख दें और अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका मैट्रिक्स जो है वो सेट हो जाएगा। तो मैं इसको तो नहीं करूंगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है। तो मैंने जो सामने डैशबोर्ड अपने देखना होता है वो सब कुछ मैं सामने रख लेती हूँ, कि मैंने फ्रीक्वेंसी देख रही होती हूँ, सीपीएम देख रही होती हूँ, सीटीआरएल देख रही होती हूँ। फिर मैं देख रही थी कि जो पोस्ट एंगेजमेंट हो भी रही है, कि लोग मेरी पोस्ट के साथ एंगेज हो भी रहे हैं कि नहीं। अगर मैंने वीडियो चलाई हुई है तो उस वीडियो के ऊपर कितने मेरे व्यूज आ रहे हैं, तो या उस वीडियो के ऊपर कितने लोगों ने वीडियो कितनी टाइम देखी है। तो ये तमाम चीजें भी यहाँ पे मैं एनालिसिस जो है वो कर रही होती हूँ, और उसी बेसिस के ऊपर मैं जो है वो डिसीजन ले रही होती है। सम टाइम ऐसा होता है हमारे इंप्रेशन बहुत अच्छे आ रहे होते हैं लेकिन हमें क्लिक थ्रू रेट नहीं आ रहा होता, तो लोग क्लिक ही नहीं कर रहे, बस वो उसमें कुछ ना कुछ फनी पार्ट है जिसको देख देख के वो खुश हो रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद तो वीडियो के व्यूज ही नहीं चाहिए ना, हमारा मकसद तो ये है कि भाई हमारा एड भी उनको अच्छा लगे और वो चीज खरीदे भी। हमने एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी लगाया है, हमने तो ये कि हम चीजें बेचनी है, तो हमारी चीज भी एंड में बिक रही हो। लेकिन हमारी जस्ट हमारा एड लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन चीज खरीद नहीं रहे, इसका मतलब है कि आपने जस्ट एंटरटेनमेंट पोस्ट बना दी है, लेकिन वो बेचने वाली नहीं है कि जिसपे लोग कन्विंस हो सके। तो ये चीज का आपने खास ख्याल रखना होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे, कब हमने मल्टीपल हमारे पास क्लाइंट है, उनके साथ हमने कैसे काम करना है, ठीक है। तो बिजनेस सेटिंग में जाएंगे, इसको ओपन होने देते हैं। अच्छा, आप पीपल्स पे हम जाएंगे। अब मल्टीपल क्लाइंट हैं, ठीक है। पेज एक्सेस मैंने आपको बता दी, फेसबुक पेज पे आपने एक्सेस कैसे लेनी है। अब आपने उनकी एडवर्टाइजिंग करनी है, आपने उनकी कैंपेन्स चलानी है। तो कैंपेन्स चलाने के लिए आपने उनके बिजनेस मैनेजर से एक्सेस लेनी है। तो बिजनेस मैनेजर से एक्सेस आप कैसे लोगे, आप पीपल्स पे जाओगे और इनवाइट पीपल करोगे। आप नहीं करोगे, आप अपने कस्टमर को बोलोगे, आप अपने क्लाइंट को बोलोगे कि बिजनेस मैनेजर में जाओ, पीपल्स पे जाओ और मुझे इनविटेशन भेजो। आप अपना ईमेल एड्रेस दोगे उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऐड करती हूँ। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस सेंड ऐड कर लिया, नेक्स्ट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगी, नेक्स्ट करूंगी। अच्छा, अब मैंने वो आपको अब वो देंगे ना, एक्सेस देंगे। फॉर एग्जांपल मैं दुबई कैंपस ले लेती हूँ, दुबई कैंपस के मैंने ये सारी एक्सेस दी थी। अच्छा, आप क्लाइंट को क्या बोलोगे, आप क्लाइंट को बोलोगे कि मुझे सिर्फ एड अकाउंट की नहीं, मुझे फेसबुक पेज की, इंस्टाग्राम पेज की और एड अकाउंट की एक्सेस दें अपने बिजनेस मैनेजर में, ठीक है। इन तीनों की एक्सेस लेनी है, क्योंकि जब आप कैंपेन चलाते हो तो एड लेवल पे आपको फेसबुक इंस्टाग्राम जो कनेक्ट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। अगर आपके पास फेसबुक इंस्टाग्राम की एक्सेस नहीं होगी बिजनेस मैनेजर के अंदर, तो आप कैंपेन नहीं चला सकते। तो जब आप अपने क्लाइंट को एक्सेस लोगे तो आप उसको एक मैसेज भेजोगे कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे बिजनेस मैनेजर के अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम एड अकाउंट की एक्सेस चाहिए, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर मुझे एक्सेस जो है प्रोवाइड करे। अगर उनको एक्सेस देना नहीं आती तो आप उनको मीट पे लेकर आओगे, जूम पे लेकर आओगे, उनको बताओगे कि ऐसे ऐसे करो और वो आपको देंगे। और अगर वो तब भी नहीं होते तो आप उनसे उनकी प्रोफाइल का जो है यूजर नेम पासवर्ड मंगा लोगे और खुद ही उसका बिजनेस अकाउंट वगैरह बना के अपने आप को खुद ही एक्सेस दे के, और फिर बाद में उनको ईमेल एड्रेस पासवर्ड वापस कर देंगे और अपने पास से लॉग आउट कर लेंगे, क्योंकि आपके पास एक्सेस आ चुकी होगी। और फिर आप अपने बिजनेस मैनेजर से सारा का सारा काम जो है वो कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास एक्सेस जो है वो आ चुकी होगी। अब मैंने यहाँ पर पेज पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट, तो मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है ना यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से ऐड अकाउंट ले लूंगी, ऐड अकाउंट में जी ये तो वही वाला मेरा ऐड अकाउंट आ गया। मैंने यहाँ पे फुल कंट्रोल कर दिया और मैं इनवाइट कर दूंगी। जब मैं इनवाइट करूंगी तो आपके ईमेल पे जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, इनविटेशन आ जाएगी कि फलां बिजनेस के बिजनेस मैनेजर से जो आपको इनविटेशन आई है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, गेट स्टार्ट करोगे, अपना नाम दोगे, जो भी नाम आप दोगे वो बिजनेस मैनेजर पे इस तरह से शो हो रहा होगा, और आप एज अ एम्प्लॉय जो है उनके पेज पे ऐड हो जाओगे, ठीक है, उनके बिजनेस मैनेजर में ऐड हो जाओगे। और जब फिर आप अपने बिजनेस मैनेजर में आओगे तो आपके पास उनका बिजनेस इस तरह से शो हो रहा होगा, जिस तरह से यहाँ पे मल्टीपल बिजनेस मेरे सामने शो हो रही है। तो आपको जिसकी भी बिजनेस पे काम करना होगा आप उसकी सेटिंग पे क्लिक करोगे और उसके एड मैनेजर पे जाओगे और काम करना शुरू कर दोगे। अपने वाले पेज पे करना है, अपने वाले पे क्लिक करोगे और यहाँ पे थ्री लाइन पे जाके
आप एड मैनेजर पे जाके और आप जो है ना काम करोगे, और क्लाइंट के काम पे करना होगा तो उसका वाला यहाँ पे शो हो रहा होगा, उसकी बिजनेस सेटिंग पे जाके एड मैनेजर पे जाके और उसके एड अकाउंट बनाना शुरू हो जाओगे। तो इस तरीके से मल्टीपल बिजनेस पे आप लोग बिजनेस के अकाउंट पे काम कर सकते हो, लेकिन अपने उस पे ऐड नहीं करना, क्लाइंट आपको ऐड करेगा। और कैसे करेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब नंबर टू, दूसरा केस भी आता है जो कि हमारा लोकल केस है। वो क्या है कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई मुझसे ईमेल एड्रेस पासवर्ड ले लो और खुद ही बनाओ जो बनाना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने एक ही ब्राउजर पे सारे के सारे फेसबुक लॉगिन नहीं करने। आप मल्टीपल ब्राउजर्स ले सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, फायरफॉक्स भी है, ओपेरा भी है। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे मेरा दूसरा क्लाइंट है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करूँ, यहाँ पे मेरा दूसरा क्लाइंट, इसी का फेसबुक है, इसी का लॉगिन, यूट्यूब चैनल सब कुछ इसी का लॉगिन हुआ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने भी जो है, देखिए हमारे क्लाइंट है, तो देखिए हमने यहाँ पे सारा काम इसी का मैंने किया हुआ है। तो आपने ये नहीं करना कि अपना लॉग आउट कर रहे हैं लॉग इन कर रहे हैं। आपने जो ब्राउजर यूज करेंगे, इवन के देखे मैं अगर अपना क्रोम भी ओपन करूं तो मेरा हर क्रोम, मेरी इतनी सारी ईमेल्स हैं, इतने सारे अकाउंट्स बने हुए, तो हर एक के अंदर अलग अलग फेसबुक अकाउंट है। ठीक है, इसके अंदर दूसरा है, मैंने एक को कभी भी लॉग इन लॉग आउट करके दूसरा लॉग इन नहीं किया। ठीक है, इसके अंदर है तो इसके अपना फेसबुक है, इसका अपना इंस्टाग्राम है, इसका अपना व्हाट्सएप है। ये वाला है तो इसका अपना फेसबुक है, इसका अपना इंस्टाग्राम है। तो आपने हमेशा सेपरेट रखना है। एक करोगे तो डिसेबल हो जाएगा, आईपी ट्रैक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अपने ब्राउजर्स जो है वो अलग रखें या ईमेल अपनी अलग रखें, और सेपरेटली उसको लॉग इन करें और वहीं से आप उसको रिमूव कर दें। और किसी और को ऐड करना हो तो उसको प्रॉपर रिमूव करके, हिस्ट्री रिमूव करके, तो फिर आप अपना न्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जी बताएं, आज हमारा लास्ट लेक्चर है था, और आई होप कि ये पूरी ट्रेनिंग जो है इसमें आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो जल्दी से मुझे बताएं कि इस ट्रेनिंग से दिमाग कुछ खुला, कुछ सीखा, कुछ समझ में आया कि नहीं। जी। हाँ जी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अब आप लोगों ने देखें, हमारा लास्ट लेक्चर जरूर है, लेकिन ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। कनेक्शन हमारा खत्म नहीं हुआ। मैंने भी ऑनलाइन काम कर रही हूँ, आप लोग भी ऑनलाइन काम करोगे, और ऑनलाइन हमारा टकराव होता रहेगा। ठीक है, जहां पे भी हेल्प, कुछ मेरे वीकली सेशंस होते रहते हैं, मेरी प्रोफाइल पे वो अपडेट होता रहता है। तो आप लोग वहां पर आ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो मुझसे वहां पे लाइव वेबिनार में पूछ सकते हो। डिफरेंट मेरे ग्रुप्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। तो हर तरह से आपको मिलेगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि मेरे साइड से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कि देखें एक बिजी स्केड्यूल है मेरा, मैं नहीं निकाल पाती टाइम, ये एक है मेरे साथ, क्योंकि मैं होती ही नहीं। तो साथ ही मेरा ऑफिस में और कभी इधर कभी उधर मेरा टाइम पूरा हो जाता है। तो लेकिन इस चीज को आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना। आप लोगों के पास ऑप्शन बहुत है। अब आप लोग उस स्टेज पे नहीं हो कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब छोटी मोटी चीजें वो आप यूट्यूब से निकाल सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करो। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलती हूँ, ये जो गूगल है ना और ये जो यूट्यूब है, इसका जितना इस्तेमाल आप कर सकते हो आप करो। क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज सीखने के लिए जाओगे, 50 चीजें सीख के निकलोगे बाहर। और मैं आज तक यूट्यूब का पीछा नहीं छोड़ती, मैं आज तक गूगल का पीछा नहीं छोड़ती। मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही होती, मैं वहीं पर ही जाती हूँ, मैं किसी से पूछती ही नहीं हूँ, मैं वहीं पर ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें जो है ना वो मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने इस चीज को जरूर अपनी आदत बनाना है। आदत, ठीक है, ये एक अच्छी आदत है जिससे आप ही को फायदा होगा, मुझे नहीं होगा। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना फायदा होना था वो हो गया और हो भी रहा है, और आप लोगों को भी होगा। तो बस चीजों को फॉलो करना है, चीजों को लेके चलना है। तो और बाकी क्लाइंट आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, डीमोटिवेट भी करेंगे। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है, अपने काम पे फोकस करना है। आप ठीक हो, गलतियां होंगी, ठीक है। आप लोग, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन कुछ इस तरह भी नहीं है कि गलती हो गई चलो भाई जमीन आसमान शायद अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। गलतियां हो गई, ठीक है, होने तो क्या हुआ।
सीख लोगे, उन्हीं गलतियों से बंदा सीखेंगे, वही गलतियां आपका एक्सपीरियंस बनेगी, और उन्हीं गलतियों से आप नई नई चीजों का जो है ना एक्सप्लोर करोगे। तो ये बातें हमेशा याद रखनी है, इन पे काम करना है। मार्केटिंग जर्नी आपने स्टार्ट की है, अभी आपका जो है ना वो स्टार्ट है। तो बहुत चीजें नई सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी, बहुत सारी चीजें आपको खुश करेंगी, लेकिन हमेशा आपने पॉजिटिव रहना है। अच्छा मैम, अगर हम मार्केटिंग स्टार्ट करें और पे एड्स रनिंग करते हैं तो कितने दिन में आना स्टार्ट, 24 घंटे के अंदर अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं? इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, दोनों में से कौन सा बिजनेस बेस्ट है जो पहले स्टार्ट करें? आपकी क्या सजेशंस है, प्लीज टेल मी, बिकॉज AI डबल माइंडेड हुआ हूँ। अच्छा आगा मोइस, देखें अगर तो आपका इंस्टीट्यूट है और आप अच्छे ट्रेनर हो तो आप इंस्टीट्यूट साथ स्टार्ट कर लो, और मार्केटिंग सर्विसेज जो है ना, फिर आप पहले इंस्टीट्यूट अपना शुरू करो। अगर आप ट्रेनर हो तो आप अपना इंस्टीट्यूट शुरू करो, अपने लिए स्टूडेंट लेकर आओ, अपने लिए देखो अब आपको उसमें किन किन, आपको क्या जो है ना डू एंड डोंट सब करना पड़ रहा है, आपको किन किन बातों से जो है ना, आपको किस चीजों से फायदा हो रहा है, किन चीजों, आपको किस तरह की आप कैंपेन आपका असर कर रही है, किससे लीड्स अच्छी आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रही हैं। जब आप इंस्टीट्यूट अपना लॉन्च करोगे तो ये तमाम चीजों को जो है ना आप देख रहे होगे। अब आपके पास एक एक्सपीरियंस आ चुका होगा इंस्टीट्यूट को रन करने में। शुरू में जाहिर सी बात, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो वो हल्का हल्का लड़खड़ाता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी पीक पर होता है। तो इसी तरीके से आप इंस्टीट्यूट जब शुरू करोगे तो स्टार्ट में क्या हुआ, फिर मिड में क्या हुआ, फिर लास्ट में क्या हुआ, तो वो आप उसका जो है ना सारे स्टेजेस से गुजर चुके होगे, आप जितनी मेहनत थी वो आप कर चुके होगे। देन उसके बाद अपना सेकंड बिजनेस आप रखो, मार्केटिंग एजेंसी का। अब उस मार्केटिंग एजेंसी में आप अपनी नीश रख लो। किस चीज की नीश रख लो? आपने नीश ये रख ली कि जितने भी इंस्टीट्यूट है मैं उसकी मार्केटिंग करूंगा। तो आप सारे स्कूल्स को, सारे ट्यूशन सेंटर को, सारे कॉलेजेस को, सारे जितने भी लीड वाले हैं, लीड वाले जितने भी बिजनेस है ना, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, आप उसको टारगेट कर सकते हो। आप उनकी एड चला दो कि मैं इनकी मार्केटिंग कर सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि आपके पास अब एक्सपीरियंस आ चुका है, क्योंकि आपने अपना इंस्टीट्यूट जो है ना उस पे आपने मार्केटिंग कर ली है, और अब आप फाइनली एक अच्छा रिजल्ट वहां से लेकर आ रहे हो, मंथली एक अच्छी अर्निंग कर रहे हो वहां से। अब आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम भी करोगे तो आपको पता है कि एक इंस्टीट्यूट चलाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो आप बड़े कॉन्फिडेंट होके सामने वाले क्लाइंट को बैठ के बोल सकते हो कि नहीं भाई आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना। ऐसे को तो सामने वाला कहेगा इसके पास इतना एक्सपीरियंस है क्यों, तो आपको कि भाई मेरा खुद अपना इंस्टीट्यूट है, मैं अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, जाओ देखो। तो ये चीज होती है कि आप पहले जो चीज आप करना चाह रहे हो, आप उस चीज के पहले खुद एक्सपर्ट बन जाओ। 3-4 महीने में आपका इंस्टीट्यूट बड़े जबरदस्त तरीके से चल सकता है। ठीक है, पहले महीने में सेटअप वेटअप करो, दूसरे महीने में 15 दिन बाद ही आपका सेटअप हो जाता है, 15 दिन बाद ही आप अपने एड वेड चलाओ। ठीक है, 2-3 महीने में आपकी सेटिंग मजेदार किस्म की हो जाती है। ठीक है, 3-4 महीने के बाद अपनी एजेंसी भी स्टार्ट कर लो। यही चीज फार्मूला तमाम लोगों के लिए। अगर किसी को बिजनेस है, उस बिजनेस को पहले खुद बेचो, उस बिजनेस के पहले खुद एक्सपर्ट बनो। जब सारी तजुर्बे अपने ऊपर हो जाए, देन फिर उसी स्पेसिफिक बिजनेस की मार्केटिंग शुरू कर दो, और दुनिया भर से ऐसे लोगों के लीड्स जमा करना शुरू हो जाओ, जो कि दुनिया भर से, क्योंकि जाहिर सी बात पाकिस्तान में नहीं, आप पाकिस्तान से बाहर के लोगों के इंस्टीट्यूट हो गए या क्लोथिंग हो गई या जो भी बिजनेस आप करना चाह रहे हो टारगेट करना शुरू कर दो। अच्छा मैम, मुझे एक सजेशन दें कि जनरल ट्रेडिंग में जॉब करता हूँ, हमारी प्रोडक्ट मार्केटिंग से सेल होती है, मार्केटिंग टीम रशिया में हो जो मार्केटिंग करता है हमारी। मैम मुझे एशिया, ऐसा क्या सीखना चाहिए जिससे मैं खुद लीड्स लेकर आऊं अपनी कंपनी के लिए? अच्छा, आप अपनी कंपनी के लिए ऐड चला सकते हो सादी अहमद, लेकिन उसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको फेसबुक एडवांस कोर्स आता हो, क्योंकि आप जब इंटरनेशनली जब टारगेट कर रहे होते हो तो आप वेबसाइट लीड्स लेकर आ रहे होते हो, और वेबसाइट लीड्स के लिए जो है ना प्रॉपर प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनती है, फनल्स बनता है, पिक्सेल्स कनेक्ट होता है, वेबसाइट पे किस तरह से ट्रैफिक लाई जाती है, ROI क्या होता है, कस्टम ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस, ये क्या चीजें होती है, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। स्ट्रेटजीज क्या होती हैं लीड्स लाने के लिए, ये तमाम जो कैंपेन स्ट्रक्चर होते हैं वो आपका जानना बेहद जरूरी है। तो उसके लिए आपके फेसबुक एडवांस लेवल जो है ना वो मेरा कंप्लीट करना होगा। थैंक यू सो मच आगा।
मेरा बस आप लोगों को गाइड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज कामयाब हूं तो मेरी कोशिश होती है कि जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी कामयाब हो। मैं इस चीज से कामयाब हुई हूं तो आप लोग भी हो सकते हो। ठीक है ना, मैं अगर हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हो। बिजनेस रिपोर्ट को एक्सेल शीट में कैसे डाउनलोड करते हैं कस्टमर के लिए? ये आप सिंपली इधर से देखेंगे, एक्सपोर्ट कर लें। जो भी होता है ना, जैसे अब हम एड मैनेजर में होते हैं, या एक्सपोर्ट का बटन शो हो रहा होता है, डाउनलोड बटन शो हो रहा होता है, जैसे एड मैनेजर में भी जाएंगे, वहां पे भी इस तरह का बटन शो हो रहा होता है। आप उसको सिंपली डाउनलोड कर लो, डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह डाउनलोड का बटन शो हो रहा होता है एड मैनेजर के अंदर भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सादिया अहमद। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको लगे कि आप सीखना चाहते हो आप तब से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जो कहे कि मैम मुझे आपका समझाना समझ में नहीं आया। इवन के इंडिया से मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल से आ रहे होते हैं, और वो मेरे लेक्चर्स देख कर आ रहे होते हैं, मेरे यूट्यूब पे जो मेरी वीडियोस होती हैं उसको देख कर आ रहे होते हैं। और वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आपका पढ़ाने का स्टाइल और आपका समझाने का स्टाइल इतना इजी होता है कि हम बड़ी जो है ना जल्दी सीख जाते हैं। हम कोई लर्नर नहीं है, बट हम बड़ी जल्दी जो है ना वो सीख जाते हैं। और इस टाइम अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे, बहुत बहुत आगे है। हम बहुत सारी चीजों पे पीछे रह गए हैं। तो बट अगर इस तरह से जब कोई अप्रिशिएट करता है तो खुशी होती है। खुशी इस बात की होती है कि चलो एटलीस्ट आपने जो मेहनत की है, आपने देखें, जब हम कोई पढ़ा, जब मेंटोर भी होता है ना, उसके पढ़ाना, वो पढ़ाता है, उसने पीछे बड़ी मेहनत की होती है उस चीज को पूरा। जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हो वो चीजें बड़ी इजी लग रही होती है, लेकिन जब वही चीज आप सामने वाले को समझा रहे होते हो तो बहुत सारी चीजें माइंड में रखनी होती है कि भाई सामने वाले को समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस अपनी अपनी आप शुरू हो। तो ये चीज शुक्र है कि चलो एटलीस्ट ये भी अल्लाह की तरफ से एक वो होता है कि आपकी बात जो है वो सामने वाला समझ रहा है। वरना बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि वो समझा रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही होती कि ये कौन सी दुनिया की बात हो रही है। अच्छा, हम तो बस पहले एफबी स्क्रॉल करते थक गए थे, मगर आपके कोर्स के बाद दिमाग की खिड़कियां सब खुल गई हैं। अब पता चला है कि एफबी का मकसद क्या है और इस मॉडर्न लाइफ में। बिल्कुल एनसीएम। और अब जो है ना, अब 2024 में मैं अभी अपना फेसबुक का जो मेरा एडवांस कोर्स है वो भी मजीद अपडेट होने जा रहा है। बहुत सारी चीजें न्यू आ चुकी हैं। अब डिजिटल एआई का जमाना आ गया। अब थ्रू एआई जो है हम लोग फेसबुक की एडवांस मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो चीजें भी उसके अंदर ऐड होने जा रही हैं। तो बहुत कुछ न्यू सीखोगे आप। और बहुत चीजें हैं, बस आपने एक्सप्लोर करना है। अगर आपने मार्केटिंग की दुनिया में उस चीता बनना है तो आपको इसकी डेप्थ तक जाना होगा। आप मेरे ही नंबर पे जो है जस्ट सिंपल एडवांस कोर्स लिख दें, आपको डिटेल मिल जाएगी। कितने मंथ का है? मंथ नहीं है, टोटल ड्यूरेशन है उसका, कितने ड्यूरेशन में है वो, और फिर उसको आपने कवर करना होगा। जी, और कोई सवाल? हमारा सेशन का टाइम एंड हो रहा है। लैपटॉप कौन सा खरीदना है? लैपटॉप के लिए जो है ना, आप 4 GB रैम भी ले लें। अगर आपने एडवर्टाइजिंग वगैरह नहीं करनी तो 4 जी, वो सॉरी, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह उस पर नहीं करनी, फोटोशॉप वगैरह नहीं यूज करना, तो 4 GB रैम भी आपके लिए इनफ है। बिल्कुल बिल्कुल आगा मोईस, आप अगर मेरे प्रोफाइल पे जाओ तो मैंने इस पर प्रॉपर एक सेशन दिया हुआ है
कि फेसबुक मार्केट प्लेस से जो है ना आप लोग किस तरह से लिस्टिंग करते हो और किस तरह से वहां पे चीजें आप बेचते हो। तो ये भी बहुत अच्छा फेसबुक मार्केट प्लेस है, मैंने पूरा का पूरा इसके ऊपर एक लेक्चर दिया हुआ है। और ये मैंने अपनी प्रोफाइल पे, अपना यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर अपलोड किया हुआ है कि स्टूडेंट देखें जो मेरे मार्केटिंग, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं वो मैं इस कोर्स में पूरी नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है और उसमें मुझे अपनी जो आउटलाइन को कंप्लीट करना होता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को क्लियर कर दूं। लेकिन जो कुछ मिसिंग होता है, जो मुझे लगता है कि नहीं ये मेरे स्टूडेंट को पता होना चाहिए, तो वो मैं रिकॉर्ड करके अपनी प्रोफाइल पे डाल देती हूँ कि चलो जो वाकई में जिसको करना होगा ना वो मेरी प्रोफाइल पे जाके जरूर देख लेगा और सीख जाएगा। तो ये मैंने इसको पूरा का पूरा सेशन दिया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि आप लोग अपनी मार्केट प्लेस बनाओ और अपनी प्रोडक्ट उठाओ, उसकी लिस्टिंग वहां पे करो और वहां से ऑर्डर आए आप ऑर्डर लो और उसको फुलफिलमेंट करो। तो ये बड़ा अच्छा काम है, मार्केट प्लेस बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन वही वाली बात, आपने जो फेसबुक की पॉलिसीज हैं जो मैंने आप लोगों को सब बताई हुई है, उस चीज का ख्याल रखना है। वॉल्यूशन किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, नेम वगैरह सब कुछ आपका एक्यूरेट होना चाहिए। सस्पेंड भी हो जाती है शॉप वगैरह, वो इस वजह से होती है कि आपने किसी और की इमेज यूज कर ली है, कॉपीराइट कंटेंट यूज कर लिया है, कॉपीराइट इमेज यूज कर लिया है, विदाउट किसी परमिशन के आपने किसी दूसरी की प्रोडक्ट यूज कर ली है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि जो चीज आप लिस्ट कर रहे हो ना, तो आपने कहीं से उठा के उसको बस वहां पे पेस्ट नहीं कर देना, आपने कोशिश करनी है अगर आप वो लेबल उसको आप खुद अपनी तरफ से थोड़ा बहुत एडिट शेडिट करके अपना लोगो शोगो लगा के और फिर वहां पर आप प्लेस करो कि आप पे कॉपीराइट का इशू ना आए, अदरवाइज वो आपको जो है ना वो सस्पेंड कर देगा। और फिर सबसे दूसरी बात ये कि आप जो है ना मार्केट प्लेस की पॉलिसीज को भी एक दफा रीड कर लीजिएगा, कि उसको रीड कर लो कि वो आखिर कह क्या रहे हैं कि भाई आपने क्या क्या नहीं करना। तो जब आप मार्केट प्लेस बना रहे हो तो वो आपने वो गलतियां नहीं करनी। ग्रुप में अगर जी बिल्कुल, ग्रुप में अगर आप पोस्ट करेंगे तो आपको तो वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे ही करेंगे। अब देखिए, अब आपका घर है, अब आपके घर में कोई आ जाए बिन बोले, तो आप किसी के घर में चले जाओ या आपके घर में कोई बिन बोले आ जाए और वहां पर आके जो है ना वो अपने ऑर्डर चलाना शुरू कर दे और अपनी चीजें बेचना शुरू कर दे और अपनी जो है ना एक दुकान लगा के बैठ जाए, तो आप क्या करोगे? आप तो उसको मार मार के निकालोगे अपने घर से कि चलो भाई अपना काम करो। तो यही चीज होती है जब दूसरों के प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं, वो उनकी कम्युनिटी है भाई, उन्होंने अपनी अपनी डिस्कशन चल रही है, किसी ने अगर वो ग्रुप बनाया है तो उसका भी मकसद है कि मैं इस ग्रुप में ये करूंगा। अब बाहर का कोई बंदा आए, वो चलो उसको अलाउ कर दिया अगर, चलो भाई तुम आ जाओ। आप उसको अगर बुला भी लिया ग्रुप के अंदर, अब वो वहां पर आके अपनी दुकान खोल के बैठ जाए, तो जाहिर सी बात है वो तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई जाओ निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे ग्रुप्स में आप ज्वाइन करो, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो, उनके कमेंट्स देखो, उनकी वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो देखो किस चीज की बात हो रही है। तो फिर आप अपने आप को कमेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाओ कि कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम आ रही है मार्केटिंग से रिलेटेड, आप उसकी कमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करो। फिर वो जिस बंदे की आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो बहुत सारे लोग फिर आपको देखेंगे कि हाँ भाई इसको तो बड़ी चीजें पता है, तो लोग आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप खुद भी उनके पर्सनल में मैसेंजर में जाके उनको मैसेज करो। ठीक है, आप ग्रुप में डायरेक्ट अपनी दुकान खोल के ना बैठ जाओ। आप वहां के लोगों को देखो कौन कौन से हैं जिसको सर्विस की जरूरत है, या किसी को किसी आपकी जो भी आप चीज बेच रहे हो उस चीज की जरूरत है, तो आप उसकी प्रोफाइल पे जाके उसको पर्सनल में मैसेज करो। ठीक है, आप ग्रुप में मैसेज ना करो, ग्रुप में मैसेज करेंगे वो तो आपको बड़ी इज्जत से कहेंगे चलो भाई शाबाश निकलो भाई। जी मैम, सही कहा आपने, मैंने भी कॉम किया हुआ है। इससे आगे को सजेस्ट करें मैम क्या करना चाहिए? वैसे मुझे मार्केटिंग की फील्ड में इंटरेस्ट है, इसी मार्केटिंग में एक्सपर्टीज लेने के लिए कौन से कोर्सेज करना चाहिए? एनसी, अब आप मार्केटिंग एक्सपर्ट बनो, आप फेसबुक, गूगल, पीपीसी, टिकटॉक, इन तीनों के तो हर हाल में मास्टर बनो। इन तीनों के आप मास्टर बनते हो, अपनी एजेंसी बनाओ, इसकी सर्विसेज भी दो और इन फ्यूचर अपना एक स्टोर बना के अपना स्टोर भी लॉन्च करो। ठीक है, अपनी मार्केटिंग खुद करो, अपनी चीजें बेचो, बेचना सीखो। मैं हमेशा कहती हूँ बेचना सीखो, बस बेचना सीख जाओगे। फिर आपने ये सोचना कि बेचना क्या है, अपनी सर्विसेज बेचो, अपनी प्रोडक्ट को बेचो, सर्विसेज भी बेचो। साथ ही साथ जो है ना आप लोग अपना स्टोर एक जरूर करें, कुछ दिनों में आप लोग देखेंगे मेरा भी स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च होने वाला है। मेरी प्रोफाइल पे आप लोग देखोगे तो इतना जर्नी मैंने की, एकदम से मैंने स्टार्ट नहीं किया स्टोर। उसके पीछे रीजन यही थी कि मैं चाहती थी कि मैं और एक्सपर्टीज आ जाए ना। हम वैसे तो हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स के
मिलियंस में सेल्स लेकर आ रहे होते थे, लेकिन वही वाली बात, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, वो डर रहा होता है। तो यही सेम चीज मेरे साथ भी थी, लेकिन सबने मुझे कहा स्टार्ट तो करो। खुद मार्केटर और खुद अपना स्टोर अभी तक लॉन्च नहीं किया। तो अब माशाल्लाह, एक तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता था क्योंकि मेरा अपना एलएमएस भी है और अपना मेरी अपनी मार्केटिंग एजेंसी भी है। तो अब फाइनली था कि चलो भाई अपना स्टोर भी लॉन्च करना है। तो इंशाल्लाह ताला वो प्रोडक्ट फाइंड हो चुकी है, और अब उसके जो है ना लोगो वगैरह बनने के लिए गए में, ब्रांडिंग का काम हो रहा है। तो जैसे ही होगा शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट हो जाएगा, और वो कुछ ही दिनों में आपको नजर भी आएगा, फिर उसके रिजल्ट्स मैं आप लोगों को शो करूंगी। और जो मेरा एडवांस कोर्स है उसके अंदर फिर मैं उसके भी रिजल्ट्स लेकर आऊंगी, लेक्चर्स को मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो मैं और मजीद उसमें अपडेट करूंगी कि देखिए मैंने इसमें क्या वो की, क्योंकि मेरा अपना है ना, तो मैं उसमें सारे तजुर्बे कर सकती हूँ। तो वो चीजें कर करके मैंने ऐड करना है कि मेरे स्टूडेंट को एक एक चीज पता चले कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, जाके जब आप लोग अपना करो तो फिर आपको उतनी ज्यादा टेंशन ना हो। चले जी, हमारा टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, अभी थोड़ी देर में जो है ना वो एडमिन आ जाएंगी। बहरहाल आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छा बैच रहा, सारे हार्ड वर्किंग हो, सारे मेहनत करने वाले हैं, अपने साथ अपने घर वालों के साथ और अपनी फैमिली के साथ अच्छे रहें, खुद के साथ भी सिंसियर रहें, फैमिली के साथ भी सिंसियर रहें, अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, पेरेंट्स की इज्जत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनकी केयर रखेंगे, तो लाइफ में बहुत 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 मिलेगा। ठीक है, बेजुबान जानवरों पे कभी जुल्म ना करें। ये वो बातें हैं जो मैं खुद चीजों का ख्याल रखती हूँ, तो मैं ये चीजें आपको बताना एज अ मेंटोर आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, डीमोटिवेट नहीं होना, उसका आपने सोल्यूशन देखना है कि मैंने इसको सॉल्व कैसे करूँ। ठीक है, मसला आ गया, बस ठीक है अब क्या करूँ, मर जाऊं। ये वाला डायलॉग तो नहीं बोल सकते ना। तो हमने उसका सोल्यूशन निकालना है। तो दुआ में याद रखिएगा, बहुत अच्छी जर्नी रही, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।